जी, क्या कहना है आपका? आपके लड़का को मारा है, जख्मी अवस्था में घायल है। हमारे लड़का को मारा है और मारने की हमेशा धमकी भी देता है। कई बार मैंने धमकी भी सुना हम्म, और 23 मार्च 2022 को ये सेटिंग के बारे में बांस को लेकर के झमेला था। आके के पीछे से आकर के जो है ना इसका गला टीपा और गमछा लगा करके गिरा दिया और गिराने के बाद इसका गला ये दम घुटने लगा और उसके बाद लाठी डंडा रॉड वगैरह सबसे मारा। हमारी वाइफ गई छुड़ाने के लिए इसकी माँ उसको भी मारा और उसके गले से जो है सोने का चैन खींच लिया। इसके बाद ये हुआ कि हम उसी वक्त आए थे बाज़ार से, दुकान से सामान लेकर के ऊपर गया। ऊपर से नीचे जब हम आए तो देख रहे हैं कि यार इसको जो है से गला दबाए हुआ है गमछा के जरिए और सब का सब पीट रहा है। हम हल्ला किया, हल्ला करने के बाद जो है से थोड़ा छोड़ा। उसके बाद जो है से हम गए ये टेम्पो वाले के पास, टेम्पो वाले को लेकर के आए और केवटी थाने में जो है केवटी ये हॉस्पिटल में उसको फर्स्ट एड कराया। वहाँ से रेफ़र किया गया डीएमसीएच में जो 11 दिन इसका इलाज चला। उसके बाद ये इंस्पेक्टर पांडे थे कोई, वो आए, इसका जो है से बयान लिए और इसने बयान दिया। बयान देने के बाद वो उसका एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद जो है से फिर एक तरह का केस चला। इसके बाद उसने क्या किया कि 25/4/2022 को सब आदमी मिल करके शहीदुल हक, नईमुल हक, अब्दुल सलाम, मुजीबुर रहमान, हसीब आज़ाद और ये अनवरी खातून, ये सुल्ताना उर्फ चाँद और रुखसाना खातून, ये स्वीटी, ये सब मिल करके आ करके मेरे दरवाजे पर गेट को घेर लिया और चिल्ली बचाया, गाली गुप्ता दिया। कहा कि जल्दी केस को उठाओ और नहीं तो तुम पर झूठा केस करके तबाह बर्बाद कर देंगे और नहीं तो तुम लोगों को घर में आग लगा के जला देंगे, समझा। उसके दूसरे दिन होकर के 26 तारीख को हम लोग आए, एसपी साहब के यहाँ लेटर दिया। एसपी साहब के यहाँ लेटर देने के बाद उसमें जो है जितना धारा लगा हुआ था पहले वाले में, वो लेटर देने के बाद एसपी साहब ने लेटर दिया। उसमें लिखा कि केवटी थाने को जो है आप ऑर्डर कीजिए कि हमारी रक्षा करें, हम लोग सेफ नहीं हैं। वो केवटी वहाँ से जो इसमें गुप्त डिपार्टमेंट है उसका गोपनीय शाखा, गोपनीय में उसमें 26 को जमा किया। 27 को वहाँ से आया क्रिमिनल डिपार्टमेंट में। क्रिमिनल डिपार्टमेंट में 10 मई को, वो तो ये था अप्रैल का महीना था, 10 मई को वहाँ से जो है से तैयार हुआ कि जो है से केवटी थाना में आने के लिए। अब बार बार वो लोग जो है से वहाँ से मोबाइल करता था। केवटी थाने के लोग नहीं भेजते थे आदमी कि ले जाओ इसका, ले जाओ। हलो जिसको वो लेटर उसके पास पड़े रह गया और कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। अब क्या मांग है आपका? क्या मांग है? मेरा मांग ये है, सुनिए, मेरा मांग ये है कि जिस तरह से हमने अपनी सिक्योरिटी मांगा था, इससे अपने घर के लोगों से एसपी साहब ने ऑर्डर किया था। थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया और वो कह दिया था कि झूठा केस तुम पर कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि 15 मई 2022 को इसने झूठा केस किया। हाँ, हालांकि रानी कुमारी नहीं ले रही थी, लेकिन दूसरे जगह से कहाँ से लिखवा के ले आया या किससे धमकी दिलवाया, वो घर से जो है उसका केस लिख करके भेज दिया। जो केस उसका केस अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। बच्ची हमारे जो है यहाँ घनश्यामपुर में टीचरी का काम करती है, टीचरी करती है। दूसरा ये है कि जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही थी। तीसरा बच्चा जो है दिल्ली रह रहा है। इन तीनों का नाम भी जो है उसमें रख दिया और दबाया हुआ, हमको परेशान किया हुआ है, फंसा दिया ना। हाँ, अच्छा, इस तरह से जो है फंसाया। उसके बाद भी जब भी आता है मार करने को तैयार रहता है, बर्दाश्त करके हद है। कहीं तो एक लेटर इसको जो है बारपोखर में घेर करके मारा, हम लोग ले करके गए, बाई पोस्ट दिया ना था, वो लेटर बाई पोस्ट दिया था, लेकिन थाना अध्यक्ष कोई ये नहीं लिया, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं किया। अच्छा, और आइए कि
वो सबको धमकी देता है और वो ये कहता है कि शहीदुल हक की पहुंच इतना दूर तक है कि कोई नहीं जानता, और इसलिए हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हिंदुस्तान का डिपार्टमेंट है, हिंदुस्तान का शहरी सब डिपार्टमेंट को जानता है। उनके जो है उनके जिस डिपार्टमेंट को उनका जो है उसको कोई नहीं जानता है, उसके बारे में अभी तक कई मरतबा जो है दारोगा को भी दिया है, दारोगा को भी दिया है, उसका ही वो वॉइस जो है रिकॉर्ड उसको भी दिखाया है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि ये रिकॉर्ड कौन है क्या है। अच्छा, 9:30 बजे रात में हमेशा 8 आदमी से मोटरसाइकिल से वहाँ पर आता था और सबको हेलमेट लगा रहता था, हम पहचानते नहीं थे किसी को, समझा। और 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे रात तक रहता था और चला जाता था। जब हमको पता चला ये आ रहा है कौन क्या करेगा, हो सकता है कि क्रिमिनल हो इसमें, तब हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया अपनी हिफाजत के लिए। सीसीटीवी कैमरा जब लगाया तो एक रोज़ क्या किया कि ऐसे करके जो है कैमरा का तस्वीर लिया, और तो वहाँ तक उस स्क्रीन पर आ गया, हम लोग देख लिया। अब वो तस्वीर लेकर के कहाँ कहाँ वो भेजा वो तो वही जानेगा। और अच्छा एक बात, और मुखिया का और सरपंच का, फतेह अहमद का और सरपंच शमीम जावेद अशफाक का ये बहुत बड़ा गुंडा है। शमीम नेता जो है, शमीम नेता हाँ, अच्छा सरपंच है वो, सरपंच जी, अच्छा दूसरे तो ये जो है ना बहुत बड़ा गुंडा है, इसी के बल पर इलेक्शन लड़ता है, इसी के बल पर सबको धौसाए हुआ है वो। तो मुखिया सरपंच कोई नहीं आया अभी तक मिलने आपसे? मुखिया अच्छा, वही सब करवा रहा है। हाँ, रानी कुमारी जब थी तो उनसे जो बात हुई तो उसने कहा कि सरपंच तो आके यहाँ डेरा डाले रहता है, आप लोगों के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अपना नाम बता दिए। मेरा क्या नाम कहना चाह रहे हैं आप? ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक शरीफ आदमी की तरह हम चूँकि इंडियन सिटीजन है, बोनाफाइड सिटीजन है, एक शरीफ आदमी की तरह हम जिंदगी गुजारे, हमको डिस्टर्ब ना करें, यही मांग आपका है ना? समझा? ठीक, अपना नाम। अगर इसके लिए अगर ऐसा इंतज़ाम करते हैं तब थाना प्रभारी का भी हम बहुत ज़्यादा एहसानमंद होंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, एसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, और उससे आगे जाने की बात होगी तो उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इंसाफ मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने बोल 2001 से लेकर के अभी तक 2025 तक फतेह अहमद मुखिया है, लेकिन पंचायत विकास योजना के अंतर्गत जितना रुपया आया है कोई काम नहीं किया है, वो सारे रुपये को लूट और चोरी किया है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे और उसको जो है से पहले अपने हिरासत में ले और सारी इंक्वायरी करे कि ये रुपया गया कहाँ, और वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी का एनालिसिस हो। ठीक है, अपना नाम बता दिया। हम अपना नाम मोहम्मद शिबली नबानी। ये जो लड़का है उनका क्या नाम है? इनका नाम है मोहम्मद मुआज अंसारी। कौन है आपका? मेरा बेटा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुआज अंसारी। घर कहाँ? दिघियार थाना केवटी। क्या हो गया? डीएमसीएच में भर्ती हैं आप? मुझे सुबह में हमारी माँ के साथ, बहन के साथ और घर सबके साथ जो है गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद जो है धमकी भी दिया, बार बार धमकी देता है हमको कि, और धमकी भी दिया, और जो है कहने का मतलब कह रहा था क्या कि मारपीट गाली गलौज करने के बाद एक दूसरे को जो है धमकाता भी रहता है। धमकाने के बाद अब वहाँ से मैं चुनाव लड़ा था दिघियार पंचायत से मुखिया का। तो मुखिया का जो चुनाव लड़ा था तो आज लगभग 6 महीना से बहुत ज़्यादा टारगेट बना रहा था हमको कि अगर इस बार चुनाव लड़ेगा उससे पहले तुमको मार के फेंक देंगे। अब बार बार हमको धमकी दिया जा रहा था, थाना को हमेशा सूचना देते रह गया हम। इससे कुछ दिन पहले भी हमको जो है रात में लगभग 7 बजे करीब बार को घर में किया था। ये शहीदुल हक नाम का लड़का और उसके साथ अज्ञात लोग सब भी था। उसके बाद भी हम थाना पे सूचना दे दिए थे। थाना पर सूचना देने के बाद भी थाना जो है क्या किया नहीं किया अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला। और जो है अभी आज जो दुर्घटना हुआ मेरे साथ, सुबह से मेरे मम्मी को, मेरे बहन लोग को परेशान कर रहा था शहीदुल हक के परिवार द्वारा। क्या है यही अब क्या है उसका मानसिकता क्या है, और जो है परेशान किया जाता था, गाली गलौज तरह तरह का। अब
तरह से गाली हथियार चमकाने का काम, बहुत सारा काम। मम्मी के साथ जो है छत पे आके जो है मम्मी को मारा उड़ा भी, और उनके जो है सोना का चैन उन भी था, वो छीन उन लिया, गला में था। घटना कितने बजे और कहाँ पे हुआ? घटना जो है घर पे 6 बजे हुआ। 6 बजे होने के बाद जो है सुबह में? नहीं, शाम में। तो मेरी छोटी वाली बहन वहाँ जब हुआ, घर पे कोई नहीं था, मेरी माँ बहन थी और मेरे पापा भी नहीं थे, घर पे बाहर थे। हाट का समय था, हाट गए हुए थे सब्जी दिलाने के लिए। तो उसके बाद जो है मेरी छोटी वाली बहन जो है 112 को कॉल की। 112 जब थाना पहुंचा, वहाँ 112 का टीम जब पहुंचा, तो देखने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद 112 आश्वासन यही दिया मेरे घर के परिवारों को, लोगों को, कि आप ऐसा करिए, आप अपने भाई को थाना में भेज दीजिए। हम यहाँ से डायरेक्ट थाना पर गए। थाना पर गए तो थाना पर जाने के बाद वहाँ कुछ लोगों से मौखिक बात की है कि देखिए भैया ऐसी बात है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले थाना 112 की टीम की इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे तो बात करेंगे कि आप बोले हैं, घर पे सूचना दिए हैं, तो हम लोग आए हुए हैं। जैसे हम बाहर निकले हैं तो शहीदुल हक द्वारा उसके साथ अज्ञात लोग था, थाना और केवटी हॉस्पिटल के बीच में हमको घेर के एकदम बुरी तरह से मारा गया। कि इससे पहले 22 मार्च 2022 को हमारे साथ ऐसे ही कांड किया था, सुबह 9 बजे, लगभग सुबह 9 बजे। तो उस केस में क्या है कि उस केस में ऐसे मैं फर्द बयान दिया था डीएमसीएच में। फर्द बयान होने के बाद वो केस हो गया। अब केस हो गया तो केस चल रहा है गवाही पे। वो लड़का जो है एक दूसरे यानी कि मिशन पूरा बनाया हुआ है कि इसको जो है कहानी इसका ख़त्म कर देंगे, नहीं ये इलेक्शन लड़ पाएगा, आइए इसको मार देंगे तो जो है हमारा केस ख़त्म हो जाएगा। मेन हमको केस ख़त्म करने की मानसिकता से हमको टॉर्चर किया जा रहा है, मारने का प्लानिंग बना रहे हैं। मुख्य वजह यही है? मुख्य वजह यही है। तो कहाँ चोट है आपको? अभी तो हमारे पूरे बदन में चोट है। किस चीज़ से हमला हुआ है? अब देखिए, वो तो लाठ दूसरा फाइट का सबसे मारा है। हो सकता है वो प्लानिंग था, मिशन था उसका, तो हाथ में कुछ पहने उन्हें रहा होगा, चाहे रॉड रखे रहा होगा, मगर अंधेरा था मामला वहाँ का। हमलावर जो थे कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं? देखिए, शहीदुल हक जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, और कौन है? उसके साथ अज्ञात लोग सब था, 10-12 लोग अज्ञात था, जिसको हम नहीं पहचाने, अंधेरा भी था, मगर उससे जो है वही जो है चारों तरफ से हमको घेर घार के, ठीक है, और उसके बाद घेरने के बाद वो पीटना चालू कर दिया। आप सिर्फ एक को जान रहे हैं, शहीदुल हक? हाँ जी। क्या काम करते हैं वो? अभी जो है TR1 में टीचर बना है जी। घर कहाँ उनका? उनका घर ग्राम दिघियारे में है। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी है, मगर वो जो है प्रेजेंट मुखिया जी या प्रेजेंट सरपंच के संरक्षण में ज़िंदगी जी रहा अभी। अब देखिए, बार बार हम लोग थाना को सूचना देने के बाद भी जो है थाना किस दबाव के कारण जो है उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहाँ के टीचर हैं वो सब? अभी जो है अलीनगर में उसका पोस्टेड है, हरसिंहपुर में। थाना का क्या कहना है मामले पर? देखिए, थाना एक्शन में क्यों नहीं आ रहा है, ये सोचने की बात है। जब हम अगर थाना से निकल रहे हैं और थाना से निकलने के बाद हमको लगता है कि हाफों किलोमीटर का दूर मामला नहीं है वहाँ से हॉस्पिटल, उसके बीच में हमारे साथ दुर्घटना हो रहा है, तो ये तो सोचने का बात है कि केवटी में क्या सब हो रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुआज अंसारी। पिता का नाम? पिता का नाम हुआ मोहम्मद सिबिन मानी। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम DMCH में हूँ, भर्ती? जी। मैं पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रह चुका हूँ दिघिया पंचायत से। और जो है मिशन मेरा एक तो ये भी चल रहा है कि इसको अगला चुनाव नहीं लड़ने देना है। चुनावी बातों को लेकर? हाँ। हमला में किनको चोट है? देखिए, घर पे जो छत छड़प के जो आया था, मेरी मम्मी को चोट लगा, बहन को लोग को चोट लगा, और हमको जो है थाना से जो निकले ना, तो थाना से निकलने के जस्ट बाद हमारे ऊपर हमला हुआ।